कुछ नहीं है। काउंसलिंग भी करवाया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो मतलब वो कर रही हूँ ना, मतलब मुझे अंदर से लगता था मैं खुद कर रही हूँ, मतलब लेकिन मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ ना, तो आपके तरफ ना मतलब अट्रैक्शन जो रहता है ना, जैसे कोई खींच रहा है अंदर का, अपने आप होता है। अपने आप होता है। इसलिए अपने मैंने आप होता है। सबसे पहले वही क्वेश्चन किया कि मुझे लगता है कि मेरा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कि मैं यहाँ पे आ गई, आपका हो रहा है तो मैं घूम रही हूँ। या उल्टा रहता है यहाँ पे, यहाँ वहाँ कीलन रहता है, वहाँ पे दूध खड़े रहते हैं। अंदर में कोई भी जब तक कि आदेश नहीं हुआ, जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम बात करते रहते हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, जब तक हम नहीं बोलेंगे कि हाँ हमें दिखाइए किसके ऊपर सवारी है, तब तक यहाँ पे कोई भी प्रकार की शक्ति, अपने मन से भी आप नौटंकी नहीं कर सकते। और नौटंकी भी रहती है वो भी और पकड़ी जाती है। नौटंकी रहेगी तो बच्चे में वीडियो में देखा है। पहले ही वो आ भी जाता है। पकड़ी यहाँ पे जाती फर्स्ट सेंटेंस लिखा रहता है कि ये ऐसा करेगा। मैं पूरा पर्चा इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए लिखी रहती हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। अभी तो ये आप डायरेक्ट देवी से बात कर रहे हो, पर मैं पर्चा लिखने के बाद मैं रहता हूँ कि मनुष्यों को किस प्रकार से हैंडल करना है। वहाँ से देख रही हूँ ना, लेकिन मुझे गुरुआ के लिए ऐसे लग रहा है जैसे छोटी बच्ची है, मतलब ऐसे लग रहा है मुझे अंदर से। 16 वर्ष की षोडशी, हाँ, तो ऐसे लग रहा है छोटी बच्ची है, पता नहीं कब से मैं षोडशी 16 साल की जो त्रिपुरा होती हैं देवी, ये 16 वर्ष की सदा 16 रहती हैं। जब सृष्टि बनाई तब भी 16 की थी, आज भी 16 की हैं, और इन्हीं के अंदर ब्रह्मांड कई बार ख़त्म होते रहता और ये 16 की ही रहती है, इसीलिए इनको षोडशी विद्या कहा जाता है। ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति होती हैं। कामाख्या में देवी का जो है वो सेवक लोक है, और यहाँ पे देवी स्वयं है। अब आपके ऊपर चूंकि सवारी है, इसलिए आपको देवी के रूप स्वरूप का भान हो रहा है। जिनको जो साधक रहते हैं, जिनका आज्ञा चक्र खुला रहता है, उनको समझ में आता है। बाकी आप लोग चमत्कार देखो, सब बातें लिखी थी ना, एक एक चीज़ लिखा था। आपकी शक्ति जो आपको दिखाई दे रही है वो बताई, घुमा फिरा के बात नहीं, ठीक है। कुछ नहीं होता है, उससे बहुत इरिटेशन। क्योंकि वही आपको मेनली ब्लड की स्मेल आ रही है, समझो सड़ा हुआ जो ब्लड रहता है, हाँ उसकी स्मेल। क्यों? क्योंकि वो रक्त कालिका है, जो शक्ति है इवन मेरा जो सलाइवा है ना, वो भी वैसे ही होता टेस्ट में आता है, और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने ना कपड़े का भी आता है। हाँ, क्योंकि वो खुद ही ऊपर है ना, सवार है। सलाइविक ग्लैंड है, उसका बायोप्सी भी की है, लेकिन वो भी वो नहीं आएगा ना, मेडिकल कंडीशन में इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। मतलब इवन बहुत सब छोटा छोटा, अभी तो ब्रोंकोस्कोपी में भी मतलब सब निकाल के उसका जांच की कि पेट में कुछ होगा। कुछ नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि वो तो भौतिक चीज़ें बताते हैं, वो फिजिकल है, और ये पारलौकिक है, मतलब ये आपका पैरानॉर्मल चीज़ आता है। वो कहाँ से? वो तो एक्सप्लेन करने का उनके पास ना तो विधान है, ना कोई मशीन है। कहाँ क्या कहाँ गए बोल थे? कहाँ कहाँ? अच्छा, मुख्य स्थान बताइए, कहाँ पे गए थे? अभी हरियाणा दिल्ली में भी गए थे। किसके पास? मनु भैया के अभी अच्छा, क्या बोले वो? कुछ नहीं हुआ वो। कुछ नहीं हुआ बोले? नहीं मतलब जो ट्रीटमेंट बताए थे कि उसके बाद भी तो शक्ति क्या बोले उन्होंने? शक्ति क्या पकड़ी है? प्रेत बोला। क्योंकि उनके पास प्रेत ही है, उनके पास प्रेत ही है, तो उनको हर जगह प्रेत ही दिखाई देगा। बहुत सारे और उसके बाद आप जब दरबारों में जा रहे थे तो क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या नाम साधकों ने लिया अब तक? एक तो बता दिया आपने, जिसके पास प्रेत है वो प्रेत बोल रहा था। बोले मसानी, और कोई जर्नी में लेडी जीन भी बोले, सब मतलब कोई सेम नहीं बताता है। ठीक अगर है। मैं आज आपसे पूछूं ना, तो आप मतलब आपसे नहीं, कोई सपोज कर तो वो अलग बताएंगे, और सेम प्रॉब्लम मैं कल दूसरे को बताऊंगी तो वो कोई अलग, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, गेस वर्क कर रहे सब। तो मुझे लग रहा है कि मेरा ही प्रॉब्लम है नहीं, साइकेट्रिक नहीं। की, सब अलग कैसे नहीं, बता- सवारी है बेटा, सवारी है, लेकिन होता क्या, देखिए साधक में ना, जो साधक के पास जैसी शक्ति रहेगी उसके नीचे की शक्तियाँ वो बता सकता है, उसके ऊपर की शक्तियाँ वो बता नहीं सकता, केवल गेस वर्क कर सकता है। जैसे आप अभी जिनका नाम लिया आपने दिल्ली में जिस दरबार का, वो दरबार प्रेत चलाता है, प्रेत पीर के साथ मिलके वो दरबार चलाता है। तो उस दरबार में ज़्यादातर आप देखोगे, उनके वीडियोस वगैरह भी अगर आप देखोगे, उनके दरबार में जाकर देखोगे, ज़्यादातर उनके यहाँ पे सबको बोलेंगे ये पित्र है, ये प्रेत है, ये पित्र है, ये प्रेत है, उसी में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की शक्तियाँ उनकी शक्ति देख नहीं सकती है, ठीक है। अब जिनके यहाँ पे आप पीर के यहाँ पे जाओगे कोई, तो वो बोलेगा पीर है ठीक है, क्योंकि अब ये जो शक्ति है, ये शक्ति वास्तविक में इन लोगों के ऊपर चलती है, इसीलिए इसको पकड़ नहीं पाए ये लोग। ये मूल जो है ये काल का है, ठीक है, पर ये आपके ऊपर पकड़ नहीं रही, और ये आई है मंदिर से आपके साथ। कभी कोई काली देवी के मंदिर गए? वो अभी भी दिखती है, वो तो वो दिखती है ना, वही दिखती है ना। अब वो पीर दिखती है क्या? नहीं,
काली माँ दिखती है काली माँ दिखती है, और पूरी जीभ निकाल के रहती है। रेड रेड मतलब blood। वही है, वही तो फिर शक्ति है। अब वो प्रेत है क्या? प्रेत ऐसा क्यों करेगा? काली माँ की तरह जीभ प्रेत की होगी? नहीं, हाँ, मुझे मैं बोलती हूँ ना तो वो और बोलते आपने बताया नहीं है, क्योंकि जो आपको दिख रही थी वो हमको दिख रही है। और वो दूसरे बोलते कि आशीर्वाद है। नहीं, और नहीं, बोलते नहीं, कि उनका और आपका कोई लिंक नहीं है, ये बट वो है यही। यही है ना, बराबर एकदम से। ये आपको स्वप्न दे रही होगी, रात्रि में भयानक स्वप्न आ रहे होंगे आपको, मरे हुए लोग शमशान दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि ये कालका है। कालका जो है ये शमशान में रहती है। ये काली देवी के मंडल में स्वघोषित सेविका रहती है, वास्तविक में ये देवी नहीं होती है, ये अपने आप से घोषित किए रहती है कि मैं काली हूँ करके, ठीक है। और ये बताया ना कि डेड बॉडी दिखती है, कफन दिखता है, तो बोलते हैं कि मसाला नहीं मजा ना, यही तो बात है, लॉजिक नहीं लगाना रहता है। गद्दी का ये बच्चे जो हैं ये गद्दी के नाम पे मजाक कर रहे हैं ये लोग। जब तक कोई शक्ति बात नहीं करे, सामने खड़ी न हो, स्वयं सवार न हो, तब तक दरबार नहीं चलाना चाहिए। ये इन बच्चों को समझ में नहीं आता है। कभी कोई बड़ी शक्ति सरफिरी शक्ति से पाला पड़ जाता है, फिर मर जाते हैं ये लोग। उस दिन जिनकी गद्दी खत्म, दरबार तो खत्म, मर जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। और या फिर गंदी चीज़ों में फंसा दिए थे। अभी कितना केस चल रहा, जेल टीवी पे में आप लोग न्यूज़ पे पढ़ रहे हो बाबा ना, लोगों ये को। सब यही बच्चे हैं जिनको बाबा बनने का शौक था। जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब तक किसी के भी फटे में टांग मत अड़ाओ, क्योंकि आप देख रहे हो जितने बच्चे आ रहे हैं 80% के घरों में तंत्र निकल रहा है। अब वो शक्ति है, वो तो परा है, तुम मानो ना मानो। अब तुम्हारे पास रक्षक देवता नहीं रहेगा तो तुम पकड़ेगा। जैसे आपकी कालका थी, अब जो जिनके यहाँ पे आप गए थे उसका मन, इसका मन किया होता तो उनका दरबार ही खींच के बंद कर देती वो, पर ये छोड़ देते हैं। ये लोग बड़े लोग जो रहते वो छोटों को मुंह नहीं लगाते यूजुअली, उसी में सही हो जाता सब। पीर का कुछ कुछ नहीं है। कालका है सर, ठीक है। और ये कालका का बंधन हो जाएगा बेटा, ये सवारी बंद हो जाएगी, जो फलगम आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, जो परेशानी शरीर में पैदा कर रही हो अनेकानेक, वो सब सारी जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। आपको और मेनली आपको मेडिकल कंडीशन में फंसा रहे थे, जो कि जबकि वो मेडिकल कंडीशन है भी नहीं, कुछ नहीं है, ना साइकेट्रिक है ना मेडिकल है, वो जो भी है सब तंत्र है। तो भी 15 डेज में मतलब थोड़ा सा कम होता ही है, आपकी शरणागति पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा विश्वास, देवी के जितने जैसे रूल्स फॉलो करेंगे वैसे तीव्र हो जाता है। अब किसी चीज़ को 2-3 दिन में आराम हो जाता है। 10-12 साल से बीमारी लेके चलते हुए उनको 3 दिन में, वीडियोज़ हैं वहाँ पे हमारे चैनल में, आप देखेंगे तो उसमें वीडियोज़ है जिनको आराम हुआ है। 20-20 साल से सवारी लेके घूम रहे थे बच्चे सब, कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा है, 15 दिन में सवारी बंधन हो खत्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी कालका है, अब ये गद्दी पे महाकाली देवी स्वयं है, तो कालका महाकाली देवी के मंडल में चली जाती है वो। कोई भी शक्ति रही, तो चूंकि देवी महामाया के होने के कारण यहाँ पे सभी देवताओं के मंडल हैं, तो शक्ति खत्म हो जाती है, भगाई नहीं जाती, वो खत्म हो जाती है, वो गद्दी की सेवक बन जाती है। फट के अभी बाहर आ जाए। नहीं, क्योंकि जो भी आपको दिखता भी था वो भी नेगेटिव ही दिखता था, पॉजिटिव आपको कुछ नहीं पॉजिटिव दिखता था। किसी का नहीं दिखेगा, केवल नकारात्मक, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली अगर आप लोग उपासना करना चाहते हो, दोनों की जो देवी की परंपरा में होता है वो भैरव और शक्ति, ऐसे दोनों जन को उपासना करनी रहती है। तो यदि आप लोग करना चाहते हो तो करो अच्छे से। ये नहीं कर पाएंगे, ये मतलब थोड़ा सा क्यों? उतना वो नहीं है। ऐसा नहीं रहता, वो जिस दिन से शुरू करो उस दिन, क्या आपको मोक्ष नहीं चाहिए? जिंदगी भर पशु मनुष्य इसी में घूमना है, वैसे भी कोई- करना कुछ नहीं रहता है देवी के इसमें। केवल ध्यान होता है, मतलब ये इनका नॉनवेज वगैरह खाते हैं। कोई तो प्रॉब्लम नॉनवेज नहीं। चाहिए नॉनवेज रहता है। खाना है उल्टा, देवी की साधना कामाख्या में देवी का होता है, ऐसा नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है, पर उससे परहेज नहीं रखना है कि कोई खा रहा तो उससे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि देवी को वही चढ़ता है। और घर में क्यों बना? बिल्कुल। और पीरियड्स मेंसेस का कोई ये नहीं रहता है, कोई बंधन नहीं रहता है। आप सुन चुके होंगे कि कामाख्या देवी की इसमें अलाउड होती है, एकमात्र मंदिर, तो यहाँ पे वो भी नहीं है, कोई रूल्स नहीं रहते। बाकी लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि जब रजस्वला होती है तो वो देवी बन जाती है, तो वो फिर अगर किसी के पैर नहीं छू सकती फिर, इसीलिए उनको पूजा से वो मना देवता किया से जाता बड़ी है, इसलिए वही मना ना करते रूल्स मतलब उल्टे बताए गए। हैं। उल्टे उल्टे बताया हैं, गया। आप लोग सही समझते हो, ये लोग सब उल्टा सीधा बताते हैं, वास्तविक में वैसा नहीं है। और एक क्वेश्चन और होता है, जैसे पशु, सबके मन में वही होगा कि अभी जैसे गुरु माँ वगैरह आप बोल रहे हो कि मतलब पशु बलि देना चाहिए, ऐसे आप बोल रहे हो, लेकिन अदर लोग बोलते हैं कि उसका पाप चढ़ता है। पाप क्यों चढ़ेगा? क्योंकि पशु 4 दिन के लिए उनको पशु बना के दिखाइए जो बोल रहे हो, और वैसी यातना आप झेल के दिखाइए, और फिर बताइए कि आपको मनुष्य जन्म चाहिए या पशु जन्म चाहिए।
ये अभी मुझे यहाँ पे पता बिल्कुल। चला, मतलब कि उनको अगर मार देंगे तो वो फिर दूसरे योनि में बिल्कुल चले उनको आगे, और अगर जाएंगे। इतना उनको अपन ऐसे भी नहीं मार रहे हैं कि मतलब काट काट के एक ही झटके में उनको, ताकि उनको मृत्यु की पीड़ा भी नहीं दे रहे हम लोग। मृत्यु तो होनी ही है, मुक्ति भी हो रही है। जो बोल रहे हैं कि पशु नहीं काटना है, तो उनकी मृत्यु क्या वो रोक पा रहे हैं? नहीं, मृत्यु तो आज ना कल तो आनी ही है। और वो अच्छी बात है ना कि आप पशु को दे रहे हो। इतना तो विश्वास है ना कि देवी को अगर चढ़ाएंगे तो देवी को उसका कल्याण करना ही है, मतलब वो मनुष्य इसमें आना ही है। तो उसके लिए और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और उसका पुण्य मिलेगा हमको। और ये बहुत बड़ा पारलौकिक प्रोपेगेंडा है असुरों का। अगर हम लोग बलि जो नहीं दे रहे हैं देवताओं को, पर उनके यहाँ बलि थम रही है क्या? क्या मुस्लिम बलि नहीं दे रहे हैं? क्या क्रिश्चियन बलि नहीं दे और रहे हैं? उनकी जनसंख्या देखो, बलि की वजह से उनकी ज़्यादा तादाद है, हमारा जो समाज है वो घट हो रहा है, क्योंकि हम जिस बलि नहीं दे मंडल रहे। में जाएगा जीव उसी मंडल से जन्मेगा। तो वो सब मुक्त करके अपने अपने देवता किस में डाल रहे हैं, और हमारे लोग वेजिटेरियनिज्म का फालतू चीज़ जोड़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या जो नॉनवेज खा रहा मर जा रहा है वो? क्या उसके पास धन नहीं है? क्या उसके पास पत्नी नहीं है? क्या उसके पास पुत्र नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके पास नहीं है? तो ये जो मॉरल हाई ग्राउंड समझने लगे हैं कि हम वेजिटेरियनिज्म कर रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे, ये सब बेवकूफ़ी है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका देव सेवा से, धर्म से कोई संबंध नहीं है। अब कोई अपने अहंकार का अलग अलग तरीके से पोषण करने का तरीका सब बना लेते हैं, पर उससे कोई मतलब है नहीं। जब जो चीज़ जो ब्रह्मांड में है वो सब आप लोगों के भोग के लिए देवी ने बनाया है, और उसका सबका भोग करो, बस सही तरीके से करो, अपने विकारों को नियंत्रित करके, किसी को छोड़ के परेशान करके मत करो, इतना ही। और वो मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति दया दिखाने के लिए नहीं होता है। पशु आपके यूज़ के लिए हैं, पेड़ आपके यूज़ के लिए हैं, उनको यूज़ करो सही तरीके से, ठीक है? खिलाइए। बस आ गया जो बेटा, थोड़ा आगे आ जाइए। आँख बंद करो। तत्काल तेजी से, पूरी तेजी से, पूरी तेजी के साथ, पूरी तेजी के साथ, पूरा तेज, पूरे आवेश में, पूरे आवेश में, पूरा छोड़ो, पूरी तरह से, और तेज, और तेज। बात कर सकती तो इसको लेके आइए पूरा। तत्काल कौन है मुझे? कौन है? पकड़ नहीं रही, इतना ही कर रही है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन कहीं पे सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ क्या कहाँ गए बोल थे? बहुत जगह है। कहाँ कहाँ? अच्छा, मुख्य स्थान बताइए, कहाँ पे गए थे? अभी हरियाणा दिल्ली में भी गए थे। किसके पास? मनु भैया के अभी अच्छा, क्या बोले वो? कुछ नहीं हुआ वो। कुछ नहीं हुआ बोले? नहीं मतलब जो ट्रीटमेंट बताए थे कि उसके बाद भी तो शक्ति क्या बोले उन्होंने? शक्ति क्या पकड़ी है? प्रेत बोला। क्योंकि उनके पास प्रेत ही है, उनके पास प्रेत ही है, तो उनको हर जगह प्रेत ही दिखाई देगा। बहुत सारे हॉस्पिटल भी गए, लेकिन हॉस्पिटल का तो विषय ही नहीं है, वो मेडिकल डिसीज़ नहीं है। बताते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, लेकिन वो हॉस्पिटल में पकड़ क्या नहीं आता है। क्या सिचुएशन बोला उन्होंने, मतलब क्या कंडीशन बोला? नहीं, साइनस, साइनस का कैसे ऐसा करेगा? साइनस का झूमेगा थोड़ी ना। बराबर है, बाकी सब लिखा हुआ है, एक एक करके दिखाता हूँ आपको। कब से आई है आपके पास? 4.5 साल से। उसके बाद आप जब दरबारों में जा रहे थे तो क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या नाम साधकों ने लिया अब तक? एक तो बता दिया आपने, जिसके पास प्रेत है वो प्रेत बोल रहा था। बोले मसानी, और कोई जर्नी लेडी, जीन भी बोले, सब मतलब कोई सेम नहीं बताता है। ठीक अगर है, मैं आज आपसे पूछूं ना तो आप मतलब आपसे नहीं, कोई सपोज कर तो वो अलग बताएंगे, और सेम प्रॉब्लम मैं कल दूसरे को बताऊंगी तो वो कोई अलग, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, गैस वर्क कर रहे सब। तो मुझे लग रहा है कि मेरा ही प्रॉब्लम है। नहीं, psychiatric नहीं। की सब अलग कैसे नहीं सवारी है बेटा, सवारी है, लेकिन होता क्या, देखिए साधक में ना, जो साधक के पास जैसी शक्ति रहेगी उसके नीचे की शक्तियाँ वो बता सकता है, उसके ऊपर की शक्तियाँ वो बता नहीं सकता।
केवल गेस वर्क कर सकता है। जैसे आप अभी जिनका नाम लिया आपने दिल्ली में जिस दरबार का, वो दरबार प्रेत चलाता है, प्रेत पीर के साथ मिलके वो दरबार चलाता है। तो उस दरबार में ज़्यादातर आप देखोगे उनके वीडियोस वगैरह भी अगर आप देखोगे उनके दरबार में देखोगे ज़्यादातर उनके यहाँ पे सबको बोलेंगे ये पित्र है, ये प्रेत है, ये पित्र है, ये प्रेत है, उसी में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की शक्तियाँ उनकी शक्ति देख नहीं सकती है। ठीक है। अब जिनके यहाँ पे आप पीर के यहाँ पे जाओगे कोई, तो वो बोलेगा पीर है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो शक्ति है, ये शक्ति वास्तविक में इन लोगों के ऊपर चलती है, इसीलिए इसको पकड़ नहीं पाए ये लोग। ये मूल जो है ये काल का है। ठीक है, पर ये आपके ऊपर पकड़ नहीं रही, और ये आई है मंदिर से आपके साथ। कभी कोई काली देवी के मंदिर गए? वो अभी भी दिखती है, वो भी देखी है। वो दिखती है ना, वही दिखती है ना। अब वो पीर दिखती है क्या? नहीं, काली माँ दिखती है काली माँ दिखती है, और पूरी जीभ निकाल के रहती है। रेड रेड मतलब blood। वही है, वही तो शक्ति है। अब वो प्रेत है क्या? प्रेत ऐसा क्यों करेगा? काली माँ की तरह जीभ प्रेत की होगी? नहीं, हाँ, मुझे मैं बोलती हूँ ना तो वो और आपने बताया नहीं है, क्योंकि जो आपको दिख रही थी वो हमको दिख रही है। और वो दूसरे बोलते कि आशीर्वाद है। नहीं, और नहीं, बोलते नहीं, कि उनका और आपका कोई लिंक नहीं है, ये बट वो है यही। यही है ना, बराबर एकदम से। जो अब यहाँ पे महामाया स्वयं बैठती हैं, यहाँ पे तो अगर विष्णु भगवान भी खड़े रहेंगे तो वो भी पर्चे पे आएंगे। इसीलिए यहाँ से बोला जाता है कि आपके पूर्वज हजारों वर्ष से भी अगर नकारात्मक देवता पूछता रहेगा तो यहाँ पे वो पर्चे पर आएगा कि आपके घर में वो शक्ति है करके। एकदम बराबर, एकदम एग्जैक्ट चीज़ ना बेटा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जिस प्रॉब्लम में हूँ ना, एक तो मैं निकल जाऊँ, नहीं तो फिर मुझे मुक्ति मिल जाए। मतलब वो है कि मुझे अभी मतलब प्रॉब्लम बहुत गंदी है और इतना भटक रहे हैं। क्या हो रहा है? मतलब मेरा इशू नहीं समझ रहा है डॉक्टर को। मेरे ना अंडा सड़े जैसा स्मेल आता है और मांस- बहुत ब्लैकिश टाइप का बलगम निकलता है और वो हमेशा रहता है। इतना मतलब उसका टेस्ट कर रहे हैं 48 आवर्स रख के या फिर 10-10 दिन, लेकिन उसमें कोई भी तंत्र बैक्टीरियल है। ग्रोथ नहीं है। क्योंकि ये बेटा ये तंत्र है, तंत्र के मार्ग से आया हुआ है। पढ़िए, तंत्र के द्वारा मंदिर की शक्ति आपके यहाँ भेजी गई है। ये कोई अनुष्ठान किया हुआ है जो उससे गलत हो गया और आप उसके क्रॉस फायर में आए हो। पकड़िए, पूरा पढ़िए। लेकिन मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, वही तो, वो खड़ी वाली जो है ना वो वाली है। और उसी समय जब मुझे 7 दिन में कंटिन्यू दिख रही थी ना, उसी बीच में मेरे पापा की डेथ हुई। डेथ हुई है। ठीक है, ये आपको स्वप्न दे रही होगी, रात्रि में भयानक स्वप्न आ रहे होंगे आपको, मरे हुए लोग शमशान दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि ये कालका है। कालका जो है ये शमशान में रहती है। ये काली देवी के मंडल में स्वघोषित सेविका रहती है। वास्तविक में ये देवी नहीं होती है, ये अपने आप से घोषित किए रहती है कि मैं काली हूँ करके। ठीक है, और ये बताया ना कि डेड बॉडी दिखती है, कफन दिखता है, तो बोलते हैं कि मसाला नहीं मजा ना, यही तो बात है, लॉजिक नहीं लगाना रहता है। गद्दी का ये बच्चे जो हैं ये गद्दी के नाम पे मजाक कर रहे हैं ये लोग। जब तक कोई शक्ति बात नहीं करे, सामने खड़ी न हो, स्वयं सवार न हो, तब तक दरबार नहीं चलाना चाहिए। ये इन बच्चों को समझ में नहीं आता है। कभी कोई बड़ी शक्ति सरफिरी शक्ति से पाला पड़ जाता है, फिर मर जाते हैं ये लोग। उस दिन जिनकी गद्दी खत्म, दरबार तो खत्म, मर जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। और या फिर गंदी चीज़ों में फंसा दिए थे। अभी कितना केस चल रहा, जेल टीवी में पे आप लोग न्यूज़ पे पढ़ रहे हो बाबा ना, लोगों ये को। सब यही बच्चे हैं जिनको बाबा बनने का शौक था। जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब तक किसी के भी फटे में टांग मत अड़ाओ, क्योंकि आप देख रहे हो जितने बच्चे आ रहे हैं 80% के घरों में तंत्र निकल रहा है। अब वो शक्ति है, वो तो परा है, तुम मानो ना मानो। अब तुम्हारे पास रक्षक देवता नहीं रहेगा तो तुम पकड़ेगा। जैसे आपकी कालका थी, अब जो जिनके यहाँ पे आप गए थे उसका मन, इसका मन किया होता तो उनका दरबार खींच के बंद कर देती वो, पर ये छोड़ देते हैं ये लोग। बड़े लोग जो रहते वो छोटों को मुंह नहीं लगाते यूजुअली, उसी में सही हो जाता सब। पीर का कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कालका है सर, ठीक है। और ये कालका का बंधन हो जाएगा बेटा, ये सवारी बंद हो जाएगी, जो फलगम आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, जो परेशानी शरीर में पैदा कर रही हो अनेकानेक, वो सब सारी जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। शायद मैंने बोला था मैम, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था, मुझे अभी क्लियर याद नहीं है। उसी मंदिर में वही दिखती है, बाकी की नहीं दिखती, वही दिखती है। वही है ना। दिखती है।
वही है, वही नकारात्मक शक्ति है जो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, उसका काट देंगे, परंतु फिर से उस मंदिर में जाना नहीं है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्या है, शक्ति नियंत्रित नहीं रहती है, ये लोग कुछ भी दरबार चला के बैठ जाते हैं। अब काली देवी की मूर्ति लगाएंगे तो वहाँ पे काली देवी के सेवक नहीं आएंगे? सेवक आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अब काली देवी के मंडल में, भैरव बाबा के मंडल में, शिव जी के मंडल में, ये सब नकारात्मक शक्तियों को भी ये शक्तियाँ, ये देवियाँ लेके चलती हैं। तो अगर कोई साधक वहाँ नहीं रहेगा जो कि नियंत्रित कर सके, तो वो वहाँ पे उस क्षेत्र में तांडव मचाएंगी ही। पर ये बच्चे समझते नहीं, इनको मंदिर बनाना फैशन लगता है, ये मूर्ति लगा लो मंदिर बन गया। मतलब अभी ऐसी सिचुएशन है कि सब है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि तंत्र है ना वो, उसका तो काम ही है कि आपका सब जिंदगी उजाड़ दे। तंत्र से कोई खुश थोड़ी ना हुआ है आज तक। वैसे फाइनेंशियली भी सब ठीक है, मतलब आता है लेकिन रुकता नहीं है। रुकता नहीं है, वही सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, जीवन एकदम उथल पुथल कर देते ये लोग। और मेनली आपको मेडिकल कंडीशन में फंसा रहे थे, जो कि जबकि वो मेडिकल कंडीशन है भी नहीं, कुछ नहीं है, ना साइकेट्रिक है ना मेडिकल है, वो जो भी है सब तंत्र है। तो भी 15 डेज में मतलब थोड़ा सा कम होगा। होता ही है, आपकी शरणागति पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा विश्वास, देवी के जितने जैसे रूल्स फॉलो करेंगे वैसे तीव्र हो जाता है। किसी चीज़ को 2-3 दिन में आराम हो जाता है। 10-12 साल से बीमारी लेके चलते हुए उनको 3 दिन में, वीडियोज़ हैं वहाँ पे हमारे चैनल में, आप देखेंगे तो उसमें वीडियोज़ है जिनको आराम हुआ है। 20-20 साल से सवारी लेके घूम रहे थे बच्चे, सब कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। 15 दिन में सवारी बंधन हो खत्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी कालका है, अब ये गद्दी पे महाकाली देवी स्वयं है, तो कालका महाकाली देवी के मंडल में चली जाती है वो। कोई भी शक्ति रही, तो चूंकि देवी महामाया के होने के कारण यहाँ पे सभी देवताओं के मंडल हैं, तो शक्ति खत्म हो जाती है, भगाई नहीं जाती, वो खत्म हो जाती है, वो गद्दी की सेवक बन जाती है। एक बार मिसकैरेज भी हो गया है और इनके तरफ से डाइवोर्स के लिए नहीं आता, लेकिन मैं इनको बोलते रहती थी नहीं रहना। नहीं, वो अलग करती बच्चे आपको नहीं, 2 बार मिसकैरेज हो गया, अबॉर्ट हो गया। ठीक है, उसका भी आपके लिए आपकी देवी ने हेल्थ इशू वाला है और सेटिंग फुल देवी वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब सही होगा। मतलब प्रायोरिटी में तो हेल्थ, क्योंकि वो बहुत गंदा है, मतलब स्मेल 2 सेकंड भी नहीं ले सकते नॉर्मल पर्सन। और नॉनवेज मतलब मैं नहीं खाती हूँ ना, इसलिए मुझे वो स्मेल मतलब इतनी ज़्यादा बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है, उससे बहुत इरिटेशन। क्योंकि वही आपको मेनली ब्लड की स्मेल आ रही है, समझो सड़ा हुआ जो ब्लड रहता है, हाँ उसकी स्मेल। क्यों? क्योंकि वो रक्त कालिका है, जो शक्ति है इवन मेरा जो सलाइवा है ना वो भी वैसे ही होता टेस्ट में आता है, और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने ना कपड़े का भी आता है। सलाइवा हाँ, क्योंकि वो खुद ही ऊपर है ना, सवार है, सलाइविक ग्लैंड है, उसका बायोप्सी भी की है, लेकिन वो भी वो नहीं आएगा ना मेडिकल कंडीशन में, इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। मतलब इवन बहुत सब छोटा छोटा, अभी तो ब्रोंकोस्कोपी में भी मतलब सब निकाल के उसका जांच की कि पेट में कुछ होगा। कुछ नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि वो तो भौतिक चीज़ें बताते हैं, वो फिजिकल है, और ये पारलौकिक है, मतलब ये आपका पैरानॉर्मल चीज़ आता है। वो कहाँ से? वो तो एक्सप्लेन करने का उनके पास ना तो विधान है, ना कोई मशीन है, कुछ नहीं है। काउंसलिंग भी करवाया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो मतलब वो कर रही हूँ ना, मतलब मुझे अंदर से लगता था मैं खुद कर रही हूँ, मतलब लेकिन मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ ना, तो आपके तरफ ना मतलब अट्रैक्शन जो रहता है ना, जैसे कोई खींच रहा है अंदर अपने का, आप होता है। अपने आप होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन किया कि मुझे लगता है कि मेरा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे आ गई, आपका और है तो मैं घूम रही हूँ। या उल्टा रहता है यहाँ पे, यहाँ वहाँ कीलन रहता है, वहाँ पे दूध खड़े रहते हैं। अंदर में कोई भी जब तक कि आदेश नहीं हुआ, जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम बात करते रहते हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, जब तक हम नहीं बोलेंगे कि हाँ हमें दिखाइए किसके ऊपर सवारी है, तब तक यहाँ पे कोई भी प्रकार की शक्ति, अपने मन से भी आप नौटंकी नहीं कर सकते। और नौटंकी भी रहती है, वो भी और पकड़ी जाती नौटंकी है। रहेगी तो पर्चे में पहले ही आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा रहता है कि ये ऐसा करेगा। मैं पूरा पर्चा इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए लिखी रहती हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। अभी तो ये आप डायरेक्ट देवी से बात कर रहे हो, पर मैं पर्चा लिखने के बाद मैं रहता हूँ कि मनुष्यों को किस प्रकार से हैंडल करना है। बाहर से देख रही हूँ ना, लेकिन मुझे गुरोहा के लिए ऐसे लग रहा है जैसे छोटी बच्ची, मतलब ऐसे लग रहा है मुझे अंदर से। 16 वर्ष की षोडशी, हाँ, तो ऐसे लग रहा है छोटी बच्ची है, पता नहीं कब से मैं षोडशी 16 साल की जो त्रिपुरा होती हैं देवी, ये 16 वर्ष की सदा 16 रहती हैं। जब सृष्टि बनाई तब भी 16 की थी, आज भी 16 की हैं, और इन्हीं के अंदर ब्रह्मांड कई बार ख़त्म होते रहता और ये 16 की ही रहती है, इसीलिए इनको षोडशी विद्या कहा जाता है।
ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति होती है। कामाख्या में देवी का जो है वो सेवक लोक है और यहाँ पे देवी स्वयं है। अब आपके ऊपर चूंकि सवारी है इसलिए आपको देवी के रूप से रूप का भान हो रहा है। जिनको जो साधक रहते हैं, जिनका आज्ञा चक्र खुला रहता है, उनको समझ में आता है। बाकी आप लोग चमत्कार देखो, सब बातें लिखी थी ना, एक एक चीज़ लिखा था। आपकी शक्ति जो आपको दिखाई दे रही है वो बताई, घुमा फिरा के बात नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन था बस कि ऐसे मतलब जो जिनके पास गए थे वो पूछ रहे थे कि मैंने क्वेश्चन किया था कि जब मेरे पे मतलब ब्लैक मैजिक है या तंत्र है तो मैं मंदिर कैसे जा पा रही हूँ, मैं पूजा कैसे कर पा रही हूँ, मतलब उनको क्वेश्चन किया तो वो बोल रहे थे कि आप तो छोटा बच्चा भी है तो इसलिए ये लोग वो अपने लेवल का चीज़ लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपके ऊपर तंत्र है तो आप मंदिर नहीं जा पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस देवता के मंदिर वो बार बार उल्टा आपको लेके जाएगा। जो शक्ति आपके ऊपर सवार है, जैसे समझिए किसी के ऊपर पीर आ गया, जिन्न आ गया, तो उसको बार बार वो दरगाहों की ओर लेके जाएगा, बार बार हनुमान जी की ओर लेके जाएगा। हम डेली जाते हैं। कालका भी लेके जाती कालका भी लेके जाती है। कालका, पीर, भैरव, पिशाच, ये 3 शक्ति। अभी कल ही हम देवी से डिस्कस कर रहा था। मैं ना जाऊँ ना, कल मैं ऑफिस में से उठ के इनको बोली भी, लंच किया पता नहीं मेरा मन इतना वो हो रहा था, ऑफिस में से चली गई। क्योंकि ये सब शक्तियाँ जो हैं ये सब मंडल चलता है। तो ये जो छुटवां है जिनको उनका देवता नहीं स्वीकारता है वो सबके सब हनुमान जी के नाम पे अपना बना लेते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी नाम का देवता, जैसे जो देवता होता है उसके अराउंड 8 घेरे होते हैं, तो उसमें बीच में देवता बैठा होता है। जो हनुमान जी का मंडल चलता है उसमें बीच में कोई देवता नहीं है, तो इसके कारण उनके नाम पे कोई भी चल सकता है जिसका मन नहीं पूजना। केवल देवी महारानी को ही पूजो। वैसे बताने के लिए मूल देवता जो होते हैं देवी स्वयं, विष्णु और शिव, इनको पूजा जा सकता है। परंतु जब देवी की सेवा जो कर रहे हैं तो विष्णु और शिव को भी पूजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इन देवी में ही वो भी हैं। बिल्कुल हो सकता है। क्या करना है आपको? साधना करनी है। साधना ही खुद कर ले, मतलब जैसे कुछ होने वाला है तो वो तो मुझे पहले दिखता था, लेकिन मैंने अभी बोल दिया भगवान को मुझे ना दिखा है। हाँ, वो सही बात है। मेरे पापा का जब मुझे दिख रहा था ना तो मैं इतनी मतलब मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, मैं चक्कर आके गिर जाती थी। फिर डॉक्टर के पास जाते थे तो फिर वही ECG करते थे, ECG नॉर्मल, लेकिन ECG नॉर्मल है। हार्ट बीट इतना तेज होता था कि फट के अभी बाहर आ जाए। नहीं, क्योंकि जो भी आपको दिखता भी था वो भी नेगेटिव ही दिखता था, पॉजिटिव आपको कुछ नहीं पॉजिटिव दिखता था। किसी का नहीं दिखेगा, केवल नकारात्मक, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, तो स्पिरिचुअली अगर आप लोग उपासना करना चाहते हो, दोनों की जो देवी की परंपरा में होता है वो भैरव और शक्ति, ऐसे दोनों जन को उपासना करनी रहती है। तो यदि आप लोग करना चाहते हो तो करो अच्छे से। ये नहीं कर पाएंगे, मतलब थोड़ा सा क्यों? उतना वो नहीं है। ऐसा नहीं रहता। वो जिस दिन से शुरू करो उस, क्या आपको मोक्ष नहीं चाहिए? जिंदगी भर पशु मनुष्य इसी में घूमना है। वैसे भी करना कुछ नहीं रहता है देवी के इसमें। केवल ध्यान होता है। मतलब ये इनका नॉनवेज वगैरह खाते थे। कोई तो प्रॉब्लम नॉनवेज नहीं, चाहिए नॉनवेज रहता है। खाना है उल्टा। देवी की साधना कामाख्या में देवी का होता है, ऐसा नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है, पर उससे परहेज नहीं रखना है कि कोई खा रहा तो उससे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि देवी को वही चढ़ता है। और घर में क्यों बना? बिल्कुल। और पीरियड्स मेंसेस का कोई ये नहीं रहता है, कोई बंधन नहीं रहता है। आप सुन चुके होंगे कि कामाख्या देवी की इसमें अलाउड होती है, एकमात्र मंदिर, तो यहाँ पे वो भी नहीं है, कोई रूल्स नहीं रहते। बाकी लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि जब रजस्वला होती है तो वो देवी बन जाती है, तो वो फिर अगर किसी के पैर नहीं छू सकती फिर, इसीलिए उनको पूजा से वो मना देवता किया से जाता बड़ी है, इसलिए वही मना ना करते रूल्स मतलब उल्टे बताए गए। हैं। उल्टे उल्टे बताया हैं। गया। आप लोग सही समझते हो, ये लोग सब उल्टा सीधा बताते हैं। वास्तविक में वैसा नहीं है। और एक क्वेश्चन और होता है, जैसे पशु, सबके मन में वही होगा कि अभी जैसे गुरु माँ वगैरह आप बोल रहे हो कि मतलब पशु बलि देना चाहिए, ऐसे आप बोल रहे हो, लेकिन अदर लोग बोलते हैं कि उसका पाप चढ़ता है। पाप क्यों चढ़ेगा? क्योंकि पशु 4 दिन के लिए उनको पशु बना के दिखाइए जो बोल रहे हो, और वैसी यातना आप झेल के दिखाइए, और फिर बताइए कि आपको मनुष्य जन्म चाहिए या पशु जन्म चाहिए। ये अभी मुझे यहाँ पे पता बिल्कुल। चला, मतलब कि उनको अगर मार देंगे तो वो फिर दूसरे योनि में बिल्कुल, चले उनको आगे, और अगर जाएंगे। इतना उनको अपन ऐसे भी नहीं मार रहे हैं कि मतलब काट के एक ही झटके में उनको, ताकि उनको मृत्यु की पीड़ा भी नहीं दे रहे हम लोग। मृत्यु तो होनी है। मुक्ति भी हो रही है। जो बोल रहे हैं कि पशु नहीं काटना है, तो उनकी मृत्यु क्या वो रोक पा रहे हैं? नहीं, मृत्यु तो आज न कल तो आनी है। और वो अच्छी बात है ना कि आप पशु को दे रहे हो। इतना तो विश्वास है ना कि देवी को अगर चढ़ाएंगे तो देवी को उसका कल्याण करना ही है, मतलब वो मनुष्य इसमें आना ही है, तो उसके लिए और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
और उसका पुण्य मिलेगा हमको। और ये बहुत बड़ा पारलौकिक प्रोपेगेंडा है असुरों का। अगर हम लोग बलि जो नहीं दे रहे हैं देवताओं को, पर उनके यहाँ बलि थम रही है क्या? क्या मुस्लिम बलि नहीं दे रहे हैं? क्या क्रिश्चियन बलि नहीं दे और रहे हैं? उनकी जनसंख्या देखो, बलि की वजह से उनकी ज़्यादा तादाद है, हमारा जो समाज है वो घट हो रहा है क्योंकि हम जिस बलि नहीं दे मंडल रहे। में जाएगा जीव उसी मंडल से जन्मेगा। तो वो सब मुक्त करके अपने अपने देवता किसमें डाल रहे हैं, और हमारे लोग वेजिटेरियनिज्म का फालतू चीज़ जोड़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या जो नॉनवेज खा रहा मर जा रहा है वो? क्या उसके पास धन नहीं है? क्या उसके पास पत्नी नहीं है? क्या उसके पास पुत्र नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके पास नहीं है? तो ये जो मॉरल हाई ग्राउंड समझने लगे हैं कि हम वेजिटेरियनिज्म कर रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे, ये सब बेवकूफ़ी है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका देव सेवा से, धर्म से कोई संबंध नहीं है। अब कोई अपने अहंकार का अलग अलग तरीके से पोषण करने का तरीका सब बना लेते हैं, पर उससे कोई मतलब है नहीं। जब जो चीज़ जो ब्रह्मांड में है वो सब आप लोगों के भोग के लिए देवी ने बनाया है, और उसका सबका भोग करो, बस सही तरीके से करो, अपने विकारों को नियंत्रित करके, किसी को छोड़ के परेशान करके मत करो, इतना ही। और वो मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति दया दिखाने के लिए नहीं होता है। पशु आपके यूज़ के लिए हैं, पेड़ आपके यूज़ के लिए हैं, उनको यूज़ करो सही तरीके से, ठीक है। हम जिस करंट इंस्टीट्यूट में है, जैसे बैंक में, उसको छोड़ के अभी हम दूसरे बैंक को ज्वाइन कर रहे थे, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ना हमें मुंबई पोस्टिंग नहीं चाहिए, मतलब नागपुर पोस्टिंग चाहिए। तो वो अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है ना, प्रयास किया जा सकता है।